नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर पहलगाम से राष्ट्रवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और आज की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह बड़ा संदेश है और संदेश दो टूक धोखेबाज पाकिस्तान के लिए है कि सीजफायर को हल्के में मत लेना। अगर गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोले से देंगे। और ये भी एक दुनिया को मैसेज दे दिया गया है कि कश्मीर मसले पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं होगी। सवाल यह है कि फिर वॉर खत्म हुआ है, सीजफायर हुई है, इसके बीच सियासत क्यों हो रही है? और सवाल विपक्ष की अपनी जगह जायज है, सरकार उनका जवाब कब देगी? लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी यह सिर्फ एक पॉज है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिन में भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान घुटने पर आ गया। कल सीज फायर लागू होने से पहले भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस और 2 रडार साइट्स को नेस्तनाबूद कर दिया। खबरों के मुताबिक भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल समेत कई स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को दहला दिया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। भारत के पराक्रम से पस्त पाकिस्तान ने गड़गड़ाकर सीज फायर तो करा लिया, लेकिन सिर्फ 4 घंटे में सीज फायर तोड़कर फिर से ड्रोन दागे। हालांकि कायर पाकिस्तान को सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इस बीच भारतीय वायुसेना ने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आज वायुसेना ने सोशल मीडिया पर लिखा, वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सौंपे गए कार्यों को सटीकता और प्रोफेशनल तरीके के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ऑपरेशन को राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसीलिए समय रहते विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स सभी से अपील करती है कि वो अटकलें लगाने और असत्यापित जानकारी के प्रसार से बचे। साफ है, अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो भारतीय सेना करारा जवाब देने के लिए तैयार है। पूरा देश भी सेना के साथ खड़ा है। लेकिन अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान और सीज फायर का ऐलान होने पर कई सवाल उठने लगे। विपक्ष सवाल उठा रहा कि कश्मीर के मसले पर क्या तीसरे देश की मध्यस्थता हो रही। विपक्ष ने सीज फायर को लेकर सरकार से संसद का विशेष सत्र और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की। द्विपक्षीय मामले में तीसरी पार्टी का जो हस्तक्षेप हो रहा है, ये हमारी अब तक की फॉरेन पॉलिसी से हटकर है। आज तक हमने कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होने दिया क्योंकि हमारा मसला है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लोग बैठ के क्या पंचायती करेंगे। तो ये जो हुआ है, इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। और सीज फायर अगर था तो किन कारणों से हुआ और अब गारंटीज क्या हैं। सीज फायर के बाद विपक्ष के सरकार से कई सवाल है। विपक्ष सवाल उठा रहा कि क्या शिमला समझौता को सरकार भूल गई? क्या ट्रंप की एंट्री से सरकार ने मध्यस्थता का रास्ता खोल दिया? विपक्ष का सवाल है कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि ट्रंप को भारत के मामले में बीच में आना पड़ा? विपक्ष की मांग है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री जरूर मौजूद है। युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। तो हम आज कोई आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त आलोचना का नहीं है। हम इतना ही कहेंगे कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। हम इतना ही कहेंगे कि स्पेशल एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। और मैं राजनीतिक दलों से मैं सलाह तो दे नहीं सकता, बट इतना कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं दे कि प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आपकी राजनीति में क्या हुआ, इन लोगों ने ट्वीट क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किस लिए किया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यूट्रल पार्टी पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इन चीजों का हम जवाब चाहते हैं। सरकार के इस ऐलान पर कांग्रेस पार्टी में अलग अलग सुर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता 1971 में इंदिरा गांधी को याद करने की बात कर रहे हैं, तो कोई कह रहा सरकार का फैसला सही और 71 और आज के हालात बिल्कुल अलग है। आज
बेइंतहा याद आ रही हैं देश को 1971 की इंदिरा गांधी, जब हमने सुना कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के मद्देनजर अमेरिका डीसी, वाशिंगटन डीसी से अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध विराम का ऐलान करता है दोनों के बीच में, और देश चाहता था कि अगर ऐसी कोई घोषणा हो तो भारत करे, नई दिल्ली करे। और फिर मन व्यथित, दुखी ये सुनकर कि आगे की बात किसी तटस्थ देश में, किसी तटस्थ जगह पर हो। क्या हमने शिमला समझौता भूल गए? The truth is that the circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025. There are differences. This was not a war we intended to continue. We just wanted to teach the terrorists a lesson. That lesson has been taught. I'm sure the government will continue trying to identify and track the specific individuals who did the horrors of Pahalgam. आरजेडी ने भी ट्रंप की मध्यस्थता करने पर सवाल उठाए। आरजेडी का कहना है ये लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता तो सरकार पर हमलावर हैं और सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था, और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर, और वार रुकवाने की जरूरत क्या है? ये सरकार ने, ये मोदी गवर्नमेंट ने हमारे जवानों का मनोबल नीचे गिराया। कौन सा बदला लिया हमें बताइए ना। अब बदले की बात करते हो, कौन सा बदला लिया आप लोगों ने? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, अभी हिम्मत आए तो, और मोदी जी को बुलाइए। सबसे पहले तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भी जो अगर श्रीनगर में अगर बम धमाके हो रहे हैं ना, तो अमित शाह जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार, उनका इस्तीफा लीजिए। मोदी जी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। सीजफायर किन शर्तों पर हुआ? आखिर सरकार सीजफायर को लेकर तैयार क्यों हुई? क्या आगे मसले के लिए न्यूट्रल जगह पर वार्ता होगी? क्या कोई तीसरा मध्यस्थता करेगा? सरकार की आगे की शर्तें क्या है? ऐसे कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब विपक्ष के साथ साथ पूरा देश भी जानना चाहता है। जवाब सरकार को देना है और सरकार को देना भी चाहिए। अब देखना है कि क्या सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी? क्या सरकार पीएम मोदी की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर उठ रहे सवालों पर अपना स्टैंड देश के सामने रखेगी? आगे डीजीएमओ की बैठक में कल क्या फैसला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने अपना असल कैरेक्टर भी दिखा दिया। कल देर शाम को ड्रोन उड़ाए गए, कई जगहों से धमाके की भी आवाज आई, लेकिन रात 11 बजे के बाद सब कुछ शांत होता गया। लेकिन इन बीच में सियासत में कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब आना भी जरूरी है। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रिटायर्ड कमांडर वीके जेटली जी, रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और कंचना यादव है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जेटली सर आपसे करता हूं। सीज फायर के बाद पाकिस्तान के असल कैरेक्टर को देखते हुए बहुत सारी शंकाएं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब स्टैंड क्लियर हो रहा है। जो ये जानकारी आई है कि जेडी वेंस से दो टूक कहा गया कि अगर गोली चलेगी तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा, ये सिर्फ एक पॉज है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल जारी है। मैं कुछ थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स देना चाहूंगा आपको कि 2005 में दिल्ली सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसमें 70 लोग मर गए थे, कोई एक्शन नहीं हुआ। 2006 में वाराणसी में बॉम्बिंग हुई, 28 लोग मरे, कोई एक्शन नहीं हुआ।
2006 मुंबई ब्लास्ट 209 लोग मरे, कोई एक्शन नहीं। 2006 में मालेगांव 40 लोग मरे। समझौता एक्सप्रेस 70 लोग मरे। 2008 जयपुर में ब्लास्ट हुआ, 71 लोग मरे। 2008 में अहमदाबाद में बॉम्बिंग हुई, 56 लोग मरे। इस तरह से अगर मैं लिस्ट पढ़ता जाऊं तो जनाब बहुत लंबी लिस्ट है। जबकि मोदी जी के अंडर जैसे ही 2016 में उरी का अटैक हुआ, 23 लोग मरे और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को एक बहुत ही बढ़िया लेसन दिया गया। 2019 में पुलवामा हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन एयर स्ट्राइक करके बालाकोट में जबरदस्त जवाब दिया। और 2025 में 22 अप्रैल को 26-27 बेगुनाह लोगों को तुम हिंदू हो ये बोल करके उनको मार दिया गया और उसका अंजाम आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। कल रात को सीज फायर भी जब कर दिया गया, उसके बाद भी जब पाकिस्तान ने थोड़ी सी बदतमीजी की, उसके बाद 11 एयरपोर्ट्स के ऊपर भारत का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस को चला करके उनके 11 एयरपोर्ट को बर्बाद कर दिया गया। आई थिंक हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया पाकिस्तान को कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करेंगे। मैं एक चीज चाहता हूं सर, आप जो है देश के सामने रखें, क्योंकि आप पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, निष्पक्ष भी हैं यहां पर। उसके बाद मैं डिबेट की ओर ओपन करूंगा और जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। जिस मौके पर हम थे, मैं अभी ये नहीं चर्चा करना चाहता हूं कि बीते समय में क्या हुआ, कब एक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, होना चाहिए था, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक देश में आम जनभावना है और आम जनभावना में बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस मौके पर थे और जिस तरीके से हमने उनके एयरबेस रडार को क्षतिग्रस्त किया था, एयर सुपेरिटी हमने हासिल की थी, तो ये मौका था कि और उन्हें तोड़ना था। हम क्या ऐसे समय पर सीज फायर, क्या टारगेट अचीव हो चुका था पहलगाम हमले के बाद? क्या टारगेट ऑपरेशन सिंदूर से सिंधु जल समझौता को रद्द करके हासिल हो चुका था और ये सही समय था सीज फायर करके? रणनीतिक तौर पर क्या आपको ये चीजें ठीक लगती हैं? मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। सिंधु जल नीति को बंद कर दिया गया है, वो अभी भी वैसी की वैसी है। जहां तक सीज फायर है, सीज फायर का मतलब यह नहीं होता कि ऑपरेशन बंद हो गया। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध के मैदान में थोड़ी देर के लिए पास दिया गया है। वो किसी भी कारण से पास दिया हो, उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। और जैसे ही उन्होंने उस पास को थोड़ा सा ही बदतमीजी की, इमीडिएटली उनको स्ट्राइक कर दिया गया। तो पाकिस्तान अब समझ गया है कि हिंदुस्तान से जब जब पंगा लेंगे, हम एक ईंट मारेंगे वो 10 पत्थर मारेगा, हम इधर से एक गोला छोड़ेंगे वो 100 गोले छोड़ेगा। उनको समझ आ गई है। इट इज गुड एनफ, मेरे ख्याल से कोई इसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ए पॉज, ए सीज फायर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आपके हिसाब से गुड एनफ है? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल गुड एनफ है। पूर्व सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि इट्स गुड एनफ। जी बिल्कुल गुड एनफ है। सीज फायर, जी हाँ बिल्कुल। हमारी भारतीय, तो सवाल ये है कि और स्टैंड क्लियर होने में क्या थोड़ा सा वेट नहीं किया जा सकता था? मैं नहीं कहता हूं सर आपकी ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते होना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि क्या क्या बातें हुई, नई बातें हुई। ये बिल्कुल आपकी मांग ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी से तुलना कर देना, आज के समय की तुलना करना, आपके पार्टी के नेता शशि थरूर ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां अलग थी, इतनी जल्दी पॉलिटिक्स शुरू करना क्या जरूरी था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ और देश के साथ और सैनिकों के साथ और आर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ था, खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ रहेगा। हम देश के लोगों की डिमांड से, आपको याद हो 2008 में 2 दिन का एक विशेष सेशन इसी स्पेशल बुलाया गया था। कांग्रेस की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जब बुलाया गया था विशेष मांग पर अपोजिशन की पर कि याद होना चाहिए। अब अगर सर्वदलीय जंग की मांग कर रहे हैं और सीज फायर के बाद पाकिस्तान चालबाज था, चालबाज है, चालबाज रहेगा। अमेरिका की दादागिरी ठीक थी कि सही कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सीज फायर के बाद उसने फिर हमारे बेगुनाहों में, अमृतसर का मैं वो वीडियो देख रहा हूं, मैं पाकिस्तान से जो भेज रहे हैं मोर्टार देख रहा हूं, कश्मीर में देख रहा हूं, निर्दोषों के ऊपर, घरों के ऊपर जो भेजे जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल हमारी अवहेलना करी जा रही है युद्ध नीति की। और हम का सीज फायर कर दिए गए हैं। भाई मौका था पूरा देश के अपोजिशन के और खास करके भाजपा और आरएसएस के बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये मौका जो है खो दिया और आखिर इसको क्या करना चाहिए। हालांकि निर्णय देश की सरकार ले, देश की आर्मी ले, लेकिन जो हमारी मांग है कि जब दुश्मन कंट्री है वो बाज नहीं आएगा और पाकिस्तान कल भी बाज नहीं आने का है। नहीं सर, अजय वर्मा जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं सर आप पूरी तरह गलत कह रहे हैं। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, ऑल पार्टी मीटिंग में चीजें क्लियर किया जाए, क्या बातचीत हुई सीज फायर को लेकर, ये सारी आपकी बातें ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्या सियासत के लिए थोड़ा सा रुका नहीं जा सकता था?
कि आप तुलना करने लगे 71, जबकि देखिए ये दाम आप ही लोगों पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे अब चीजें सीज फायर की इन बातों पर हुई। वो आ रहा है कि गोली चलेगी तो गोला चलाएंगे, डबल रिपे करेंगे, कोई हॉल्ट नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई, कैंसिल रहेगी, 20 सेकंड के लिए फिर ऐसे ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा रुकना चाहिए था सर आप लोगों को। राकेश पांडे जी, हम तो हमेशा ही रुके हुए थे हैं। 1971 में जिस वक्त जनरल मानेक शाह साहब ने इंदिरा जी से पूछा कि अंदर पाकिस्तान में घुस जाएंगे, तो ऑर्डर है, इंदिरा जी ने कहा ऑर्डर है, और अमेरिका का जंगी बेड़ा जो जहाज समुद्र में खड़े हुए थे, उसके बाद भी 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर करा और मारे गए थे। तो ऐसा हौसला भी नेताओं में होना चाहिए, हमको हौसला चाहिए, और दुश्मन देश को जवाब देने अजय जी, चलिए सर, मैं रोहन गुप्ता को लाता हूं, आप फिर पॉलिटिकल लाएंगे, ये डिबेट अनावश्यक दूसरी दिशा में जाएगी। फिर मैं पूछूंगा कि 93,000 सैनिक अपने पास होने के बावजूद 13,000 वर्ग किलोमीटर हमने जमीन क्यों दे दी? क्यों नहीं अपनी और शर्तें हम मनवा सकते? तो सर मैं कमियां निकालने की बातचीत आज नहीं करना चाहता हूं, तो मैं नहीं चाहता हूं। वो एक बोल्ड डिसीजन था, इंदिरा गांधी ने इतिहास लिखा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उनको सैल्यूट है इस बात के लिए। लेकिन फिर आप पॉलिटिक्स करेंगे रोहन गुप्ता, फिर पॉलिटिक्स घुसाएंगे। चलिए खैर, रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए, रोहन गुप्ता रिप्लाई करिए। और एक मांग बहुत जायज है कि भाई क्या क्या आता हूं। अजय वर्मा जी, आप ही का सवाल कर रहा हूं सर, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सीज फायर किन बातों पर हुई? संसद का विशेष सत्र क्या आप लोग बुला रहे हैं? ये कांग्रेस और पूरे विपक्ष की मांग है। देखिए राकेश जी, जिस प्रकार से विपक्ष ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा कि हम सेना और सरकार के साथ में हैं, एक दिन भी राजनीति करने से नहीं रुक पाए। आपने सही सवाल किया। आज आप 1971 की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहूंगा, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय, जो निर्णय लिया ठीक है, पर आज इस प्रकार की ओछी राजनीति करना मुझे नहीं लगता इनको शोभा देता है। इन्हीं के नेता चिदम्बरम हो या शशि थरूर हो, बड़ी सटीकता से कहा कि दोनों परिस्थिति अलग थी। हमारा उद्देश्य सिंपल था कि आतंकवादियों को सबक सिखाना है। डे 1 से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से हमने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान की जनता के खिलाफ नहीं है, पर आतंकवादियों के खिलाफ है, उनकी सेना के खिलाफ है, उनकी सरकार के खिलाफ है, कि जिन्होंने हमेशा ये दुस्साहस किया और ये गिदड़ की तरह हमारे ऊपर वार किया। और उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए 7 मई को जिस प्रकार से हमने हमला किया, 9 उनके ठिकानों पर हमला करके पूरे देश, पूरे विश्व के सामने एक्सपोज किया पाकिस्तान को, किस प्रकार से आतंकवाद का हब बनकर पाकिस्तान काम कर रहा है। उसके बाद में जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया, जिस प्रकार से देश की रक्षा की, पूरे विश्व के सामने एक एग्जाम्पल बन गया कि आज भारत की सेना, भारत की सरकार की हिम्मत है कि किसी भी हमले के लिए हम लोग तैयार है। उसके बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान के एयरबेस को तहस नहस किया गया, उसके बाद में आज कल भी कहा प्रधानमंत्री जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये चालू है, और अगर किसी भी तरीके से आतंकवादी कोई भी घटना हुई, उसको युद्ध माना जाएगा, जिसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। एक बात जो आप कहते हैं आप राजनीति नहीं करते हैं, आपके ही नेता कहते हैं रुक जाइए, पूरा देश सामने खड़ा है, मोदी जी को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, सरकार को मालूम है वो क्या कर रहे हैं, और मोदी जी ने कहा जब तक पीओके नहीं आएगा तब बातचीत की बात आप दूर किए, ऑपरेशन सिंदूर चालू रहेगा, हम इसके पीछे लगे रहेंगे। जब पूरा देश एक होकर आतंकवादियों को जो मार गिराया गया, उजरेल की बात हो, जो आतंकवादियों को मार किया गया, आप नाम देखिए सारे, हमने कंधार का भी बदला लिया है, हमने आतंकवादी जो हमारे संसद पे हमला उसका भी बदला लिया, सारे आतंकवादी, बड़े बड़े आतंकवादी को मार गिराया। ये भारतीय सेना और भारतीय सरकार और भारतीय जनता की जीत है। और मुझे लगता है कि आज इस मामले पे राकेश जी राजनीति करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए और वेट करना चाहिए। ये देश का मामला है, राजनीति आपको 3 दिन करने नहीं मिली, आप लोग विवश हो गए, इतनी विवशता आपकी हो गई कि एक दिन भी नहीं रुक पाए। देखिए क्या होता है आगे आगे, फिर आपका मुंह में दही जम जाएगा। 7 तारीख से पहले आप सरकार से सवाल उठा रहे थे, 7 तारीख को आपके मुंह में दही जम गया, 2 दिन तक मुंह दही जमा रहा, वापस बोलने लग गए। ये लंबी लड़ाई है, देश की सेना ने, देश की सरकार ने तय किया है कि इस बार पाकिस्तान को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। वो कोई भी सामरिक बात हो, कूटनीतिक बात हो, सैन्य बात हो, हम नहीं छोड़ेंगे। फिर आप मैं आता हूं, रोहन जी, मैं आता हूं, अजय जी फिर आऊंगा सर आपके पास। कंचना जी, आपकी पार्टी की ओर से भी मनोज झा ने कहा, मैं चिंता को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो अजय वर्मा से कह रहा था कि क्या 24 घंटे भी वेट नहीं कर सकते थे? हो सकता है कुछ ऑफिशियल स्टैंड भारत सरकार की ओर से आ जाता। मीडिएशन को लेकर अब ये साफ हो गया है कि भाई कश्मीर के मामले पर कोई मीडिएशन हम स्वीकार नहीं करेंगे, पीओके लेना है, इसके अलावा जो बातचीत करना है वो बातचीत करो। तो क्या आपको नहीं लगता है फिर कि 24 घंटे तो कम से कम वेट करते, और अगर नहीं करेंगे वेट तो फिर ये आरोप लगेगा कि पॉलिटिक्स हो रही है? नहीं राकेश जी, एक बात आप सुनिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे हैं कि पहले 2 दिन चुप थे, उस समय युद्ध चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी और हम पूरी तरह से सरकार और सेना के
साथ खड़े थे और हमें अपने सेना पर, अपने देश पर गर्व है और हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। हम पूरी तरह से खड़े थे सरकार के साथ और सेना के साथ। लेकिन जब सरकार कोई फैसला लेती है, युद्ध पर लेती है, सीज़फायर पे लेती है, तो बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर लेती है। हम उसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी जी की जो मांग है, जो हमारी पार्टी की मांग है, वो क्लियर मांग है कि इस समय बहुत क्योस भी हुआ है कि एक ताऊ जी बन के आ गए, डोनाल्ड ट्रम्प जी। सीज़फायर हमारी सरकार ने, हमारे देश ने यहाँ से सीज़फायर का कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया, ताऊ बनकर कोई बाहर से आ गया। उनको हमने जो नोटिस दिया था क्या कि आप बीच में आइए। भारत सरकार को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। भारत सरकार को बताना चाहिए कि ताऊ बन के थर्ड पार्टी क्यों आई, थर्ड नेशन क्यों आया हमारे बीच में। और बहुत सारी इस बीच में मीडिया ने भी ऐसे प्रोपेगेंडा, ऐसे फेक न्यूज चलाए हैं कि एक क्यों सा बना हुआ है कि क्या सच है क्या गलत है। और इसलिए हमें सरकार से सिफारिश है कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए या विशेष सत्र बुलाए और देश के सामने बिंदुवार हर एक पॉइंट को रखे कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। ये हमारी मांग है। अगर इसमें कोई गलत है बताइए। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमें इस पर कोई राजनीति करनी भी नहीं है। देश नहीं कंचना, अरे कंचना जी मैंने शुरुआत में कह दिया, कंचना जी मैंने शुरुआत में कह दिया सर्वदलीय बैठक विशेष सत्र ये मांग है। मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप पूछिए सरकार से और सरकार को बताना भी चाहिए कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ हम सीज़फायर कर रहे हैं जिसके कैरेक्टर नस-नस में धोखेबाजी भरी पड़ी हुई है, तो क्या बातें हुई हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं क्या 24 घंटे वेट हम नहीं कर सकते थे? हो सकता है सरकार कुछ स्टैंड क्लियर करती। देखिए स्टैंड क्लियर हो रहा है, गोली का जवाब गोला, मीडिएशन हम नहीं करेंगे। आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है। रोहन गुप्ता से मैं पूछूंगा कि ट्रंप क्यों पहले आए, ये सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों वो कहने के लिए आते हैं। लेकिन मनीष तिवारी की बात एक आपको याद होगी, पता नहीं आपने रिपोर्ट ध्यान से सुनी या नहीं देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हकीकत और कड़वा सच यह है कि 1990 के बाद हर जगह जब सीज़फायर या ऐसी बातचीत हुई है तो तीसरा मुल्क आया तभी हुई है। अब 90 के बाद किसकी सरकार रही है, क्या क्या हुआ है वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। हम वो नहीं कह रहे हैं राकेश जी। हम ये कह रहे हैं कि क्या हमारी सरकार ने कोई कुछ रिलीज किया, कोई नोटिस रिलीज किया, कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट रिलीज किया कि पहले एक ट्वीट पर लिख दिया गया दूसरे नेशन के द्वारा कि सीज़फायर हो गया है। और अब सबसे अहम बात, आप 24 घंटे वेट करने की बात कर रहे हैं ना, सुनिए, आप 24 घंटे वेट करने की बात कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड नेशन आ जाता इस तरीके से और बोलता हमने सीज़फायर रुकवाया है, हमारी वजह से सब कुछ हुआ है, जो अपोजिशन का तो छोड़ दीजिए, आप राकेश जी ना पूरी सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। सरकार को कोई और चला रहा है, अमेरिका से हमारा सरकार चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। आप सवाल उठाते हैं 24 सेकंड। कंचना जी मैं फिर कह रहा हूं, कंचना जी मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप वाली आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप ने ये ऐलान पहले किया, इसके मायने क्या क्या ये चिंता का विषय नहीं है। रोहन गुप्ता से मैं पूछूंगा, तैयार रहिएगा, लेकिन उससे पहले अवधेश जी एक टिप्पणी आपकी। अरे सर रुक जाइए, सबके पास आऊंगा, रुक जाइए, सबके पास आ रहा हूँ। अवधेश जी, कंचना जी कह रही है रिलीज, तो सीज़फायर होता है अचानक से ही होता है, कोई रिलीज जारी होता है क्या कि फला समय से क्या है, बयान ही आते हैं, इसी तरीके से सीज़फायर होता है। देखिए भारत ने सीज फायर तो प्रयोग ही नहीं किया है शब्द का। ये जो हमारे देश में जो कुछ है नहीं उस पर बहस हो रही है। अब ट्रंप ने अगर दोनों प्रधानमंत्रियों को फोन किया कि भाई आप युद्ध मत करिए, और उसके बाद उन्होंने बातचीत की कि युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध ठीक नहीं है, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया होगा, उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया तो क्या उसके लिए भारत रिस्पॉन्सिबल है? भारत ने क्या कहा है कि हम कहीं जैसे ही आया कि न्यूट्रल प्लेस पर बात होगी, भारत ने कहा हमारी कोई बात ही नहीं होगी पाकिस्तान से। भारत का क्लियर स्टैंड है, नो टॉक विद पाकिस्तान विदाउट स्टॉपिंग टेररिज्म। ऐसे पत्रकार भी हैं, बातचीत केवल डीजीएमओ के लेवल पर, बातचीत केवल डीजी, देखो बीच में बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आपको ज्ञान है नहीं या बदतमीजी करने लगते हैं। बातचीत जो होगी और डीजीएमओ के लेवल पर होगी। मैं चुनौती दे रहा हूं बड़ी आराम से, गंभीर मसला है, मैं चाहूंगा बड़े आराम से बातचीत हो ताकि मैसेज लोगों के पास पाकिस्तान। अजय जी सर मैं आऊंगा आपके पास, समय दूंगा, रुक जाइए, अभी अवधेश जी को बोले। सुनिए, मुझे एक बयान भारत का बता दीजिए, भारत ने कहा हो कि हमने सीज फायर किया है। जनरल बीपी बदतमीजी क्यों कर रहे हैं अजय वर्मा?
ये जानता ही नहीं है। नहीं आप अब ऐसा तो आप बहस जो नहीं होगी भाई। ब्रह्मा सुनिए राकेश पांडे, आप हमसे टीवी पे पूछे, मैं बैठकर चुपचाप बैठा हूं। पत्रकारिता की किताब की झूठ उड़ा रहे ये हैं। अननेसेसरी क्या कह रहे हैं? इतिहास पूछेगा कि भारत को अब मैं इससे क्या इससे हासिल है? अजय वर्मा से लड़ूं या उत्तर दूं जनरल यार? बीपी मलिक कैसे साहब बात कह कर रहे रहे हैं, हो? मैं नहीं कह रहा। अजय वर्मा जी सब सुनिए। मैं आज बहुत ज्यादा टोका टाकी नहीं चाहता हूँ। ये टीवी पर सबके किसी के बीच में मैं नहीं आऊंगा सर, प्लीज। जनरल मलिक ने जो बात कही, नरवणे जी ने जो बात कही, वो बिल्कुल सही है। और मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है कि भाई ये सीज फायर क्यों नहीं, और हमने ठोक दिया। भाई आप ये बहुत लोगों की इच्छा है, तो मैं आऊंगा। मैं इस भावना के साथ हूँ। रुक जाइए प्लीज, सही बात आने दीजिए। अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। मेरे से पूछा है तो जवाब अजय जी प्लीज सर, प्लीज ऐसे नहीं, बीच में नहीं। मैं फिर आऊंगा। मुझे बोलना है, अजीब हालत है। देखिए ऐसा है अजय जी प्लीज सर, मुझे कहना पड़ेगा कि आवाज आपकी डाउन की जाए। मैं किसी के लिए नहीं चाहता हूँ, प्लीज सबको बारी बारी से, कोई किसी के बीच में नहीं। आज बिल्कुल डाउन करिए, ये सीरियस इशू है। देखिए भारत ने कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य था वो था कि आपके यहां से आतंकवाद आएगा तो आपके घर में घुस के मारेंगे नहीं, अब उन सारे आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करेंगे जहां से ये चलता है। और भारत ने दुनिया को दिखाया, वो अमेरिका को किसी को परेशानी है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है,